नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम पेपर 2023-24 के लिए सोशल साइंस के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं इतिहास से। क्वेश्चन है, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा था? ऑप्शन दिया गया है 1500 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1498 ईस्वी, उसके बाद 1491 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी में यह भारत के कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यानी पुर्तगाल का रहने वाला था और यह क्या थे? नाविक थे। तो कई सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही बन रहे हैं, जैसे कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वास्को डी गामा क्या थे? तो एक नाविक थे। कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट। कालीकट कहाँ पर है? तो भारत में है। तो इस तरह से इसमें कई क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 1498 ईस्वी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक था। ऑप्शन दिया गया है टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रोड, कॉर्नवालिस, एलिफिस्टन। तो यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रथा जो है इसका जो जनक माना जाता है, ये माना जाता है टॉमस मुनरो को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसी तरह से अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन देखिए, बिरसा मुंडा, लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, सिद्धू कान्हू। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन 4 सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग का प्रधान केंद्र कहाँ था? ऑप्शन देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो होता है बंगाल में। तो ये जूट उद्योग का केंद्र भी कहाँ था? बंगाल में। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है, तो अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन देखिए, खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो जैसा कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। डांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, ऑप्शन 3 सही आंसर है। इसी तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखिए, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका उत्तर तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ही देंगे। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न लेते हैं। काला कानून किसे कहा गया? रोलेक्ट एक्ट, इल्बर्ट बिल, उसके बाद है वुड डिस्पैच, बंगाल विभाजन। तो इसमें से काला कानून जो है रोलेक्ट एक्ट को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। तो आप सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। साथ ही अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा का चयन किया गया था। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 में देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949, उसके बाद 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हो चुका था। ठीक है, अगर आंशिक रूप से पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 भी इसका आंसर हो सकता है जब आंशिक की बात होगी। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है, बिहार में चंपारण
सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1905, 1912, 1917, 1925। तो इसका सही आंसर क्या है? 1917 में। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था जो नील की खेती से परेशान थे सभी, तो उसके लिए महात्मा गांधी को वहाँ पे बुलाया गया था नील खेती की दुर्दशा देखने वाले के लिए, और तब जाके वहाँ पे महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सार्वजनिक, सहकारी, संयुक्त। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ये सार्वजनिक उद्योग है, तो ऑप्शन 2 इसका सही है। चलिए क्वेश्चन 49 पे चलते हैं। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है उसे कहते हैं? नगदी कृषि, बागानी कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, रोजगार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रोजगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भूगोल से लिया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, तो क्या हो जाएगा? कोयला। क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्या है? मानव निर्मित है, ये तो पहला ही ऑप्शन में आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है? कृषि, खनन, पशुपालन, बैंक। तो इनमें से कह रहा है कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? क्या हो जाएगा? बैंक। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, अजय, हुगली। तो इसका सही आंसर क्या है? टिस्को। टिस्को किसको बोला जाता है? टाटा स्टील एंड अथॉरिटी कंपनी जो है, इसी को शॉर्ट नेम में टिस्को बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है? जैविक सामग्री, गोबर, रसोई अवशिष्ट, इनमें से सभी। तो स्पष्ट रूप से इनमें क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, अवसादी होना चाहिए था, अवसादी चट्टानों में, इनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में। विश्व लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील, भारत, जापान, चीन। तो आपको बता दें, लौह अयस्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह है चीन। क्वेश्चन 58 में है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम को। चलिए अब चलते हैं नागरिक शास्त्र के प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून होता है? तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ये किया गया है भाग 3 में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं। संसदीय कार्यवाही का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा संसदीय कार्रवाई का, ये संगठन बनाना संसदीय कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? भारतीय संसद का अंग नहीं है। क्या हो जाएगा? न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? भारतीय संविधान का संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, भारत में विधिक सेवा प्राधिकार प्रभावी है। इसमें सभी आंसर गलत है, 1987 इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जातिवाद का महत्व। सहकारिता एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन है यह। क्वेश्चन 68 में कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्न में से कौन सा है? क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। क्वेश्चन 69 में किस सदन को संसद का निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस तरह से आपने 35 सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट वीडियो में गणित के प्रश्नों को लेकर के आएंगे, तो चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।